जब राम सबको प्रेम करते हैं और राम सबका हित चाहते हैं, तो हम कौन होते हैं ये आपस में लड़ाइयां करने वाले, आपस में उलझने वाले? अच्छा बताओ, जंगल के भीलों ने, जंगल के कोल भील आदिवासियों ने राम की पूजा की या नहीं की? ना। जंगल के आदिवासी कोल भील हमारे भाई, उन्होंने राम की सेवा की चित्रकूट में, और राम ने सबको गले लगाया, राम ने सबको प्यार किया, राम ने सबको अपना माना। लेकिन उसी राम के देश में हम रहकर जात पात में बट गए, ऊंच नीच में बट गए। कितनी बड़ी विडंबना है ना। हम सबको इस देश में कैसे रहना चाहिए? उत्तर दो। हम सबको इस देश में कैसे रहना चाहिए? आपस में लड़ झगड़ के या मिलजुल के? अच्छा बताओ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों में बड़ा कौन है? उत्तर दो। कौन बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? चारों बड़े हैं। कौन बड़ा? बोलो। चारों ही बड़े हैं। छोटा कौन? कोई छोटा नहीं। ये छोटा क्या होता है, ये बड़ा क्या होता है, ये हमारे देश में अंग्रेजों ने और मुगलों ने हम लोगों को आपस में लड़ा दिया। इस देश में कभी, जब तक हम इस देश में भाईचारे से रहते रहे, आपस में मिलजुल कर रहते रहे, तब तक इस देश को सोने की चिड़िया कहलाया गया ये देश। और जब से हम आपस में लड़ना शुरू किए, तब से गुलाम भारत हो गया। भारत क्या हो गया? गुलाम। क्यों गुलाम हो गया? क्योंकि हमने आपस में। अच्छा एक बात बताओ, एक घर में 4 भाई रहते हैं और चारों प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो जहां 4 भाई मिलजुल के साथ सम्मान रहेंगे, क्या उस घर में कोई दुश्मन जल्दी घुस पाएगा? लेकिन वो 4 भाई आपस में लड़ जाएं, आपस में ही एक दूसरे का नुकसान करने लग जाएं, तो फिर उन्हें गुलाम बनाना आसान हो जाएगा। बोलो हां। संगठन में ताकत होती है, हां या ना? धनतेरस में क्या खरीदा आप लोगों ने? क्या खरीदा? सोना चांदी तो सबने, बर्तन तो सबने लिए होंगे, पर एक कॉमन चीज थी जो सबने ली, वो थी झाड़ू। क्या मैसेज देती है झाड़ू? क्यों खरीदी जाती है? खरीद के ले तो आए, मतलब बताओ झाड़ू का क्यों? झाड़ू का मतलब क्या होता है? क्यों झाड़ू क्या मैसेज देती है? सफाई, बस इतना ही सिखाती है। हां, झाड़ू को बनाते समय अनेक तिनकों को इकट्ठा किया जाता है और सारे तिनकों को जोड़ करके उसे बांध दिया जाता है। जब बहुत सारे तिनके एक होते हैं तो झाड़ू बन जाती है, और बहुत सारे तिनकों को जोड़कर बनाई जाती है तो सारे कचरे को साफ करती है। और यदि वो खुद बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। तो झाड़ू धनतेरस में इसलिए खरीदते हैं कि भाई हमारा धन क्या है, हम आपस में संगठित रहें, यही हमारा धन है। झाड़ू की तरह, यदि आपने झाड़ू की तरह संगठित रहना सीख लिया तो क्या मजाल मुगलों की और अंग्रेजों की या तीसरे की या चौथे की कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख ले, तुम्हारे देश की तरफ आंख उठाकर देख ले। जब जब देश बटा है तब तब देश मिटा है। इसलिए तो अभी कहा गया
बटोगे तो कटोगे। अभी क्या बोला गया? बटोगे तो कटोगे। अभी किसने बोला ये? कोई नेताजी ने बोला। हाँ, कि बटोगे तो क्या मतलब हुआ इसका? अरे इसका मतलब ये हुआ कि तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम वैश्य, तुम शूद्र, तुम यादव, तुम जाट, तुम फला फला, जो आपस में जातियों के नाम पे बट रहे हो ना, कि मैं यादव हूं, मैं जाट हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं ये हूं। बटोगे तो कटोगे। इसलिए आपको चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको झाड़ू की तरह संगठित रहना है, वरना कटोगे गाजर और मूली की तरह। क्या बांग्लादेश में नहीं कटा हिंदू? क्या पाकिस्तान में नहीं कटे? क्या कश्मीर में नहीं कटे? बोलो। अब समझा तो रहे हैं तुम्हें कि संगठित रहो, ये जातवाद छोड़ो, और सनातनियों चार भाई तुम हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम चारों एक बाप की संतान हो। मिलजुल के रहो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। बटोगे तो कटोगे। इसलिए सोचो कि यदि तुम बट गए तो 700 साल तक गुलाम रहे, 500 साल अंग्रेजों के और 200 साल मुगलों के। तुम बटे तो 700 साल तक गुलाम रहे, और यदि अब बटे तो अब बताओ कि कितने साल तक गुलाम रहोगे? अब बटे तो गुलाम ना रहोगे, सीधा कटोगे। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें ढूंढने से ना मिलेगा। हाँ या ना? इसलिए मेरे प्यारे भारतवासियों, भगवान की संतान हो। हम ब्राह्मण भगवान की संतान है, हम क्षत्रिय भगवान की संतान, हम वैश्य भगवान की संतान, हम शूद्र भगवान की। जब भगवान राम ने शबरी को गले लगाने में, निषाद को गले लगाने में भेद नहीं किया, तो तुम क्यों अपने सनातनियों को गले लगाने में भेद करते हो? इसलिए राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से। अभी एक पत्रकार भाई ने मेरे से सवाल किया, महाराज जी क्या हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हो सकते हैं? ऐसा एक पत्रकार बंधु ने मेरे से सवाल किया। मैंने कहा देखो, भाई भाई कौन हो सकता है? मैं आपको भाई भाई की बात समझाऊं। भाई कौन हो सकता है और भाई कौन नहीं हो सकता? सुनो, आप में से कितने लोग गाय को माता मानते हैं? आप नहीं मानते? आप में से कितने लोग गंगा को मैया मानते हैं, माता? हाथ नीचे करो। जो गाय को माता मानता है वो हमारा भाई है। जो गंगा को माता मानता है वो हमारा भाई है। जो भारत माता की जय जयकार करता है वो हमारा भाई है। जो गाय को माता नहीं मानेगा, जो गंगा को माता नहीं मानेगा, वो हमारा कभी भाई हो ही नहीं सकता। हम गंगा को मां कहते हैं, हम गाय को मां कहते हैं, और तुम गाय को मार के खा जाओ और कहो जी हम तुम भाई भाई हैं। नहीं साहब, हम तुमसे भाई भाई नहीं हो सकते। भाई वही हो सकता है जो गंगा को मां कहे, जो गाय को मां कहे, और जो भारत माता को गर्व से अपनी माता कहे, वो हमारा भाई है। बोलिए भारत माता की। भाई सब कैसे हो जाएंगे? बोलो, बात समझ में आई? भाई सब हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? इसलिए आपको संगठित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? जोर से। तो आज से बताओ कितने लोग संगठित रहने की कसम खा रहे हैं?
जातियों में बटोगे, जरूरत से ज्यादा यदि होशियार बनोगे और जातियों में बटोगे तो फिर कटोगे, बटोगे तो कटोगे। कैसे कटोगे? जैसे कश्मीर में कटे, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में कटे, गाजर और मूली की तरह कटोगे। इसलिए क्या रहोगे? बोलो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसलिए सनातनियों, अपने साधु, अपने संतों का, अपने सनातनियों का सम्मान करो, साथ दो, आपस में लड़ो मत।